नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। सीएम योगी का झोला छाप डॉक्टरों को सीधा जेल भेजने का आदेश, क्लिनिक सील करें सीएमओ। लोगों के लिवर और किडनी का हो रहा है नुकसान। 56 साल बाद बर्फ में दबा मिला सेना के जवान का पार्थिव शरीर। रोहतांग दर्रे में विमान दुर्घटना में हुए थे लापता। उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायण सिंह 56 साल पहले एक विमान दुर्घटना में लापता हो गए थे। सालों बाद उनका पार्थिव शरीर अब उनके गांव पहुंचने वाला है। नाराजगी की खबरों के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा कि वो व्यक्ति जिनको मेरा और मेरे प्रधानमंत्री का रिश्ता खटकता है, उनको मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती। एस जयशंकर ने अमेरिका को दिया दो टूक जवाब, कमेंट करना सबका अधिकार, फिर बुरा मत मानना। उन्होंने कहा विदेशी हस्तक्षेप विदेशी है, फिर चाहे कोई भी करे, जहां भी किया जाए, ये एक परीक्षण क्षेत्र है और मेरा अपना मानना है कि आप ऐसा करते हैं। आपको टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे भी आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, तो इसलिए जब भी मैं ऐसा करूं तो बुरा मत मानना। फूल गई सांस, पसीने से हुए तरबतर, नंगे पैर 3500 सीढ़ियां चढ़कर पवन कल्याण पहुंचे तिरुमाला मंदिर। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मामले में खूब राजनीति गर्म रही। साउथ ही नहीं, देश भर में इन खबरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इसी बीच 22 सितंबर को पवन कल्याण ने 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा लेने का संकल्प किया था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत दर्द और दुख से गुजर रहे हैं कि इतनी बड़ी बात का वो पहले पता क्यों नहीं कर पाए, ऐसे में वो प्रायश्चित कर रहे हैं। जेल से बाहर आया राम रहीम, हनीप्रीत के साथ यूपी रवाना। हरियाणा में कहीं भी जाने की इजाजत नहीं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है और रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस ने राम रहीम के पैरोल का विरोध करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने कहा कि डेरा प्रमुख के जेल से बाहर आने पर चुनाव परिणाम प्रभावित होने की आशंका है। हाल ही में स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम में सेलेक्ट हुए लोगों की लिस्ट जारी। इसमें उदयपुर की माहिनूर खान का भी नाम शामिल, जो अब लंदन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगी। सरकार खर्च करेगी हर महीने 1 लाख रुपए। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इन दिनों बाढ़ प्रभावित इलाकों में मसीहा बनकर दौरा कर रहे हैं। सिर्फ दौरा ही नहीं, बल्कि बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटकर मदद भी कर रहे हैं। रिहा किए जाने के बाद फिर से लिए गए हिरासत में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 नागरिकों को दिल्ली पुलिस द्वारा रिहा किया जाने के बाद दिल्ली के मध्य भाग की ओर मार्च करने की जिद पर अड़ने पर फिर से लिया गया हिरासत में। आपको बता दें कि वांगचुक दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 1 महीने पहले लेह से ही शुरू हुई थी। लेह एपेक्स बॉडी ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर इस पदयात्रा का आयोजन किया है, जो पिछले 4 साल से लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने, संविधान की 6ठी अनुसूची में से शामिल करने और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। इजराइल पर ईरान के हमलों के बीच अरविंद केजरीवाल बोले, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो लोग प्रभावित देशों से आने को इच्छुक हैं, उन्हें वापस लाया जाए। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी है। भारत के कई परिवार चिंतित हैं क्योंकि उनके परिवार के लोग इन देशों में काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि वहां रहने वाले जो भी भारतीय वापस आना चाहें, उन्हें जल्द से जल्द मिशन मोड में वापस लाने की व्यवस्था करें। मैं आशा करता हूं कि इन देशों में हालात जल्द सुधरेंगे और विश्व में शांति स्थापित होगी। ई रिक्शा को बना डाला स्कॉर्पियो, आनंद महिंद्रा बोले, मैं तो इसे अपने म्यूजियम में रखूंगा। केरल में एक आदमी ने अपनी रिक्शा को स्कॉर्पियो जैसा दिखने वाला बना लिया। गांधी जयंती पर नेता की ऐसी ड्रामेबाजी, वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी। देश को आजाद करा के हमें छोड़ के अनाज बना के चले गए आप। इतना बड़ा देश हमें आजाद करा दिया आपने। बाबू 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 मुंबई बस स्टैंड पर दिखा परेशान कर देने वाला नजारा, सैकड़ों की कतार देखकर चौंक जाएंगे आप। मुंबई के कुर्ला में बस के इंतजार में लोगों की अंतहीन लाइन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मुंबई की सार्वजनिक परिवहन बसों का बेड़ा कम होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि सभी रूटों पर नियमित रूप से बसें चलाने के लिए पर्याप्त बसें ही नहीं हैं। गोविंदा जी बताइए क्या हुआ था। 1 अक्टूबर की सुबह एक एक कर पुलिस ने हीरो नंबर 1 पर दागे सवाल। आपको गोली कैसे लगी? क्या सच में गलती से गोली चली, और चली भी तो कैसे? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? पूछताछ करने वाले पुलिस वाले गोविंदा के
जवाबों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। पुलिस जल्द ही उनका बयान फिर से दर्ज कर सकती है। आमिर खान की पूर्व पत्नी रीना दत्ता के पिता का निधन, अंतिम दर्शन के लिए मुंबई पहुंचे अभिनेता। पिता की मौत के बाद मलाइका अरोड़ा ने किया कमबैक, नए लुक में की शानदार वापसी। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।